ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 दिव्यता तथा दिव्य सेवा। श्लोक संख्या 15। यद अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदास्तस्ये को न कुर्यात् कथारतिम। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है हम सभी के लिए। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो हाथ में तलवार लेकर के कर्म की जो गांठ, ग्रंथि यानी गांठ, कर्म की गांठें बन गई है, हृदय ग्रंथि, आसक्ति की गांठ है, बहुत सारी गांठें हैं, तो वो उसको खोल देता है, छिन्न भिन्न कर देता है। आगे एक श्लोक में आएगा, छियन्ते च कर्माणि छिन्दन्ते सर्व संशया विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशया छियन्ते च कर्माणि दृष्टेवात्मनीश्वर। उस श्लोक में भी इसी तरह से कुछ बताया गया है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं कर्म बंधन के विषय में कि आत्मा जो है वो भौतिक तत्वों के संपर्क में आने से, आत्मा यद्यपि आध्यात्मिक है, भगवान का अंश है, लेकिन जब वो भौतिक तत्वों के संपर्क में इस भौतिक जगत में आ जाता है, गिर जाता है, तो वो एक क्या करता है, ग्रंथि उत्पन्न कर लेता है, कर्म की ग्रंथि। यहाँ आकर के ऐसे ऐसे कार्य करता है, उसका रिएक्शन जो है, उसका फल उसको भोगना पड़ता है। वो ग्रंथि उत्पन्न कर लेता है, गांठ उत्पन्न कर लेता है। तो उसे ज्ञान के द्वारा उस गांठ को काटना होता है। गीता में भगवान ने कहा है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण तमाहु पंडित बुधा। जो ज्ञान की अग्नि के द्वारा, ज्ञानाग्नि के द्वारा ज्ञान की तलवार के द्वारा इस ग्रंथि को काट लेता है, काट देता है आसक्ति को, उसे बुद्धिमान कहा जाता है। तमाहु पंडित पंडितम बुधा। बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, ज्ञानी हैं, ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान कहते हैं। तो इस भौतिक जगत में सभी जीवात्माएं अपने अपने कर्मों के रिएक्शन को भोग रही है, और उसके अनुसार उन्होंने एक जाल बना रखा है ना, नेट। आजकल तो और ज्यादा नेट बढ़ता जा रहा है, इंटरनेट। इंटरनेट हो गया है, नेट के अंदर पूरी तरह से फंस चुके हैं हम। एक तो वो नेट है कर्म का, कर्म बंधन का, और अभी इंटरनेट और आगे, तो नेट बढ़ता जा रहा है। तो इसमें हम फंस चुके हैं। तो इससे मुक्त होना ही हमारा लक्ष्य है ना। मुक्ति का अर्थ क्या बताया गया है, इस कर्म चक्र से छूटना ही मुक्ति का अर्थ है। और इसे छूटने का जो उपाय है, यहाँ पर जैसे कह रहे हैं कि ये हमें क्या देती है, ये जो है एक ग्रंथि जो है, एक कर्म बंधन है, ये हमें घात प्रतिघात, रूपा जी करेंगे, अतः जो कर्म के घात प्रतिघात से मुक्त होने का इच्छुक है, इच्छुक होता है, यानी इसे घात प्रतिघात होता है, घात और फिर प्रतिघात, अर्थात कष्ट पर कष्ट मिलते हैं, कष्टों से मुक्ति मिलती ही नहीं है। एक के बाद एक के बाद एक कष्ट से कष्ट पर कष्ट मिलते जाते हैं। कभी बीमारी का कष्ट है, कभी बुढ़ापे का कष्ट है, कभी दूसरे जीवों के द्वारा कष्ट है, कभी देवताओं के द्वारा कष्ट है। कितनी तरह के कष्ट हैं, 7 प्रकार के कष्ट बताए गए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आदि भौतिक आदि आत्मिक। तो इस तरह से कष्टों से जूझता रहता है व्यक्ति, लेकिन समझ नहीं पाता है।
जब वो सोचता है इसी में सुखी हूँ। हम लोग जब बुक डिस्कशन कर रहे थे परसों जीटी में, तो एक पूछा एक जने ने कि आप खुश हैं? तो नहीं, उसने खुद कहा कि मैं तो खुश हूँ, मैं क्यों लूँ गीता, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो वैसे ही खुश हूँ। तो उसके साथ वाले ने कहा नहीं, खुश तो नहीं है, वास्तव में खुश नहीं है, लेकिन वो कह रहा है मैं तो खुश हूँ। मैंने कहा खुश तो जो है सूअर भी है, सूअर भी सेटिस्फाइड रहता है, वो दिन भर गंदगी खाता है, मेल खाता है, फिर भी वो सेटिस्फाइड है ना। उसको सेटिस्फेक्शन है कि मैं खुश हूँ, फैमिली है, बच्चे हैं, खाना मिल रहा है बढ़िया, 5 स्टार प्लेट मिल रही है, तो वो भी खुश है, तो सभी खुश हैं ऐसे तो खुशी का मीनिंग हर व्यक्ति ने अपना अपना अलग अलग बना लिया है, लेकिन वास्तव में खुशी का मतलब क्या है? परमानेंट खुशी, जिसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं। और यहाँ भौतिक जगत में हम खुशी कौन किसको समझ रहे हैं? दुख थोड़ा सा कम होता है तो हम खुश हो जाते हैं, यहाँ पर ये खुशी है ना। जैसे एक एग्जाम्पल दिया जाता है शास्त्रों में कि तो पुराने जमाने में राजा लोग जो दंड देते थे किसी को, तो क्या करते थे, उसको बांस के बांध करके उसको पानी में डुबाते थे, और जब वो अंतिम सांस यानी श्वास उसका निकलने वाला है, उसमें वापस बाहर निकाल लेते थे। तो पानी में छटपटाता था वो व्यक्ति श्वास लेने के लिए, और बाहर निकालते तो जोर से श्वास लेता और सोचता आनंद आ गया, अब तो सुखी हो गया एकदम, तुरंत वापस अंदर, फिर वापस वही प्रोसेस शुरू, वापस जब वो मरने वाला है उसमें वापस उसको निकालते थे। तो इस तरह से भौतिक जगत का जो सुख है, इस प्रकार का सुख है। हम दुखी हैं, पूरी तरह से कष्ट में हैं, थोड़ा सा कष्ट कम होता है, हम सोचते हैं बहुत सुखी है, फिर वापस कष्ट शुरू हो जाता है। तो विचार करना चाहिए कि वास्तव में हम जो चाहते हैं, हम सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो सुख कैसे मिलेगा? क्या ऐसा भी कुछ है कि परमानेंट सुख मिले हमें? वो एक कौन सा गाना था ना, एक, लेके चलूं तुझे ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार वाले, है ना, ऐसा कुछ गाना था ये। तो ऐसी ऐसा एक ये विचार कहाँ से आया उस लेखक के दिमाग में? ऐसा कुछ है तभी तो विचार आया है ना, कि ऐसी दुनिया है जहाँ पर न गम है, न दुख है, न कष्ट है, वैकुंठ, वैकुंठ है वो, किसी तरह की कुंठा नहीं। तो वास्तव में अगर हम इन सब समस्याओं से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? ज्ञान की तलवार हाथ में लेनी होगी। यद यद अनुध्या असिना, असिना बुद्ध्या, असिना युक्ता, तो ज्ञान की तलवार से युक्त होना पड़ेगा। वो ज्ञान की तलवार क्या है? इसी श्लोक में बताया गया है कि वो ज्ञान की तलवार है, कौन कुर्यात कथा रतिम, भगवान की जो लीलाएं कथाएं हैं, भगवान का नाम रूप गुण लीलाएं, ये जो ज्ञान है, ये वह ज्ञान है जिसके द्वारा हम इस हृदय ग्रंथि को काट सकते हैं, इस कर्म की ग्रंथि को पूरी तरह से समूल नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई ज्ञान नहीं है जो हमें इससे बाहर निकाल पाए, है ना। प्रभुपाद जी 2 एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर, ज्ञान और कर्म का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे जो ज्ञानी लोग हैं, ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, लेकिन उस ज्ञान के द्वारा वो मुक्त नहीं हो सकते, निराकार ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। जब तक ज्ञान में भक्ति मिश्रित नहीं होगी, उस ज्ञान के द्वारा मुक्त नहीं हो सकते। यहाँ पर रूपा जी बता रहे हैं कि उसको ज्ञान के ऊपर भक्ति का लेप लगाना होगा। उसी प्रकार से कर्म है, कर्म जो है, तो कर्म कांड करते हैं लोग, कर्म करते हैं, कर्म के साथ भी अगर भक्ति नहीं है, कर्म के ऊपर भक्ति का लेप लगाएंगे तब उसकी मुक्ति की संभावना है। और जब कर्म के साथ में भक्ति होगी तब वो कर्म योग होगा, नहीं तो कर्म योग नहीं। ज्ञान के साथ भक्ति होगी तब ज्ञान योग होगा, ये तो कोरा ज्ञान है। तो केवल ज्ञान और केवल जो है कर्म है, वो हमें इस भौतिक जगत से बाहर नहीं निकाल सकते, कितना ही कर्म क्यों ना करें। कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा करते हैं लोग, पीछे 2 दिन से डिस्कशन चल रहा है हमारा। लेकिन वो कर्म ही पूजा नहीं, वो पूजा तब बनेगी जब वो भगवान के लिए समर्पित होंगे हमारी कर्म। जब तक भगवान के लिए समर्पित नहीं है, भगवान सेंटर में नहीं है, तो हमारे कर्म, वो कर्म जो है भक्ति नहीं है, या उसको कर्म योग नहीं कह सकते। तो कर्मों को जो है भगवान से
भगवान की प्रसन्नता के लिए करना, नहीं तो कोई फायदा नहीं। और दूसरा, जो शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, शुद्ध भक्ति क्या है? आनुकूल्यस्य ज्ञान कर्म अधनावर्तम। ज्ञान कर्म से दोनों से अनावर्तम, अनावर्त होकर के, इसमें ज्ञान और कर्म का लेश मात्र भी नहीं है, शुद्ध भक्ति। तो शुद्ध भक्ति की परिभाषा में यही बताया गया कि शुद्ध भक्ति में ज्ञान और कर्म नहीं है। अभी क्या है कि हम जैसे, हम जो बिगिनर हैं, हम सोचते हैं हम ज्ञान अर्जित करके भक्ति हो जाएगी या कर्म करके भक्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है। शुद्ध भक्ति में एकमात्र कृष्ण के लिए करना है। जो ज्ञान है वो भी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण को जानने के लिए, एकमात्र वो ज्ञान। तो ये वाला ज्ञान जो है, तो शुद्ध भक्ति वाला ज्ञान है, एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की लीलाओं से संबंधित ज्ञान। इस ज्ञान के द्वारा हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। अदरवाइज इस चक्कर से निकलने की कोई संभावना नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो हमें क्या करना है? हमें इस दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करना है, इस ज्ञान को समझना है। भगवान की लीलाएं, कथाएं कहाँ से समझेंगे, कैसे सुनेंगे, कहाँ से सीखेंगे? ये श्रीमद् भागवतम से। भागवतम, या कहते हैं जैसे कि भागवत दो प्रकार के होते हैं, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। तो इन दोनों भागवतों से हम ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और कहीं नहीं मिलेगा हमें ज्ञान। हम सोचे और कहीं मिल जाएगा, कर्मी ज्ञानी योगी उनके पास ये ज्ञान नहीं मिलेगा। कर्मी के पास तो कर्म करने का ज्ञान है केवल, और ज्ञानी के पास निराकार ब्रह्म में लीन होने का ज्ञान, और योगी योगी के पास में जो है केवल परमात्मा तक पहुंचने का ज्ञान। तो तीनों ही अधूरे हैं, तीनों का ज्ञान काम का नहीं। शुद्ध भक्ति वाला ज्ञान जो है वो हमें भक्तों से ही मिलेगा एकमात्र, और श्रीमद् भागवतम से मिलेगा। तो हमें श्रीमद् भागवतम की शरण लेनी चाहिए, भक्तों की शरण लेनी चाहिए, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो, और फिर हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकें। भगवान गीता में कहते हैं, इतेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। कि अगर कोई व्यक्ति, तेषाम सतत युक्ता नाम, जो व्यक्ति मेरे मेरी भक्ति में निरंतर लगा हुआ है, सतत, सतत युक्ता नाम, सतत युक्त है, निरंतर लगा हुआ है, उसको मैं ये ज्ञान प्रदान करता हूँ। ददामि बुद्धि योगम, ये न माम उपयांति, जिससे वो मेरे पास आ सके, मेरे धाम में आ सके। तो ये ज्ञान स्वयं भगवान प्रदान करते हैं। भक्तों के माध्यम से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। ना अंदर परमात्मा रूप में है, डायरेक्ट जो है वो ज्ञान डाउनलोड कर सकते हैं, वो भगवान पर निर्भर है। तो हमें प्रयास क्या करना है? सतत युक्ता नाम, सतत भगवान के नाम, यश, गुण, लीलाओं का गायन करना, कीर्तन करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। इसमें अगर हम लगे रहेंगे तो हमें भगवान इस तरह का ज्ञान प्रदान करेंगे, और जिसके द्वारा हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएं। इवन जैसे कि तो शुद्ध भक्त हुए हैं, प्रबोधानंद सरस्वती हैं, उन्होंने क्या कहा है? मुक्ति, मुक्ति मुक्तांजलि सेविते अस्मा, कि मुक्ति तो हाथ जोड़े मेरे घर के दरवाजे पे खड़ी रहती है एनी टाइम। तो मुक्त होना, ये तो रूपा जी हमें बता रहे हैं तात्पर्य में, कि मुक्ति जो है ये तो बाय प्रोडक्ट है भक्ति की। मुक्ति या ये ऐश्वर्य, यश, प्रतिष्ठा, ये जितनी भी चीजें हैं जो हमें दूसरे दूसरे प्रोसेस से प्राप्त होती है इतना स्ट्रगल करके, वो सारी चीजें भक्ति में, भक्ति के बाय प्रोडक्ट है, भक्ति में ऐसे मिल जाती है। तो हमें मुक्ति के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। हमें एकमात्र प्रयास किस लिए करना है? भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना है, भगवान की प्रेमा भक्ति में लगना है, भगवान के विषय में सुनना है, भगवान के विषय में बोलना है, भगवान का नाम जप करना है, कीर्तन करना है। बस ये करते जाएंगे तो बाकी सारे काम अपने आप होते जाएंगे। उसके लिए अलग प्रयास नहीं करना पड़ेगा। बहुत सरल प्रोसेस है भक्ति का। केवल हमें एक सही गाइडेंस में भक्ति करना है, सही निर्देशन। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्णा। ओमकार कृष्ण प्रभु जी। चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। क्या मेरी आवाज आ रही प्रभु जी? ये सारी तो आज का नामामृत है श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 25वें श्लोक से लिया गया है। क्योंकि भगवान तथा उनका ध्वनि रूप परम ज्ञान है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें उपदेश दिया है कि भगवान का पवित्र नाम जो भगवान का ध्वनि निरूपण है, उसमें भगवान की सारी शक्तियां निहित। अतः भगवान के पवित्र नाम के ध्वनि निरूपण के शुद्ध उच्चारण से मनुष्य तुरंत भगवान के सानिध्य का आनंद उठा सकता है और शुद्ध भक्त को तुरंत ही भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाता है। अतः शुद्ध भक्त भगवान से एक क्षण के लिए भी विलग नहीं होता। अतः जो भक्त निरंतर भगवान के संपर्क में रहने की कामना करता है, उसे शास्त्रों द्वारा अनुमोदित भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना चाहिए। जो इस प्रकार भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, वह निश्चित रूप से मिथ्या अहंकार से उत्पन्न जगत के अंधकार से उबर जाता है। तमसोमा ज्योतिर्गमय। तो ये जो नामामृत है, इसका विषय है ध्वनि। जो ध्वनि जो होती है, आवाज, वह है। और भगवान ने गीता में बताया भी है कि रसो हप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य यो प्रणय सर्व वेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु। कि हे कुंती पुत्र, मैं जल में स्वाद हूं, मैं सूर्य और चंद्रमा की प्रकाश हूं, मैं वैदिक मंत्रों में ओमकार हूं और आकाश में मैं ध्वनि हूं। तो ध्वनि जो रूप है भगवान का ही रूप है और भगवान के ही समान है। कई बार भक्तों के समक्ष आकाशवाणी भी होती है उनको निर्देश देने के लिए, उनको संदेश देने के लिए। तो वह भगवान की वाणी है। जिस तरह वसुदेव जी के समक्ष हुई, भगवान पहले चतुर्भुज रूप में आए, महाराज दशरथ के समक्ष हुई और नारद मुनि के समक्ष हुई। तो जो ध्वनि रूप है वह भगवान का ही प्रतिरूप है और उसमें भगवान की सारी शक्तियां हैं। इस ध्वनि में ऐसा नहीं है कि भगवान की कम शक्तियां हैं। जैसा कि अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखना चाहा था, तो अर्जुन के पास वो चक्षु नहीं थे जिससे वे उस रूप को देख सके। परंतु कृष्ण ने अर्जुन को वह चक्षु दिए जिसके द्वारा वह विश्व रूप देख सका। जैसे कि आजकल कई तरह के इंस्ट्रूमेंट आते हैं, विशेष तरह का चश्मा भी दिया जाता है, मूवीज भी होती है तो उसमें बैठकर आप वो देख सकते हैं। इस तरह स्पेशल चक्षु दिए उसको, तो वो अर्जुन उस विश्व रूप को देख सका। और देखते ही अर्जुन उसको कांपने लगा और कांप कर कहने लगा कि हे गुरु रूप वाले, आप कौन है? आप मेरे मित्र तो नहीं है। तो भगवान ने उसी पोज में बोला कि मैं काल हूं और इन सब का नाश करने के लिए आया हूं। देख लो मेरे दांतों में, सब कुछ यहां मृत है। उठाओ धनुष और यश ले लो। तो ये सब वैसे भी मारे जाएंगे। तो उसमें भी अर्जुन को यही बताया और अर्जुन ने जो देखना चाहता था वही देख सका। वो जो वो देखना चाहता था उसके अलावा वो नहीं देख सका। यानी कि जो भगवान का विश्व रूप है उसमें भी भगवान की पूरी शक्तियां नहीं थी, वो भी केवल भगवान का एक अंश था। परंतु जो एक भक्त होता है, वह भगवान के विश्व रूप को नहीं देखना चाहता है। तो अर्जुन ने तुरंत कहा कि बस करिए, अब मुझे आपका चतुर्भुज रूप दिखलाइए। तो भगवान ने उसका चतुर्भुज रूप दिखलाया। परंतु भक्त कहाँ उससे संतुष्ट होने वाला है, क्योंकि भगवान तो भगवान के जो दो भुजा वाले रूप से उससे संतुष्ट होता है भक्त। प्रेमांजन छुरितम भक्ति विलोचनेन संतेव सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर मचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो कृष्ण का दो भुजा वाला रूप है, वह देखना चाहते।
यम श्याम सुंदर मचिंत्य गुण स्वरूप, श्याम सुंदर रूप। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि जो भगवान का ध्वनि रूप है, वह शब्द रूप है, उसमें पूर्ण शक्तियां हैं। और ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा अष्टकम में भी कहा है कि नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रापिता नियमित स्मरणे न काल है, एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्देव मिद्रश मिहाजनी नानुराग। हे भगवान, आपके अनंत नाम है और आपने उन नामों में अपनी सारी शक्तियां भर दी और इसका किसी भी समय स्मरण किया जा सकता है। आपकी इतनी कृपा है कि किसी भी समय हम उनका स्मरण कर सकते हैं। परंतु मुझे आपका तो पता नहीं, मेरा तो मुझे पता नहीं, मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे उस नाम के प्रति रुचि पैदा नहीं हो पा रही है। तो अब चाहे रुचि पैदा हो चाहे नहीं हो, अब दवाई अगर कड़वी भी है तो उसे लेनी पड़ेगी, क्योंकि बीमारी ठीक तो वही करती है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बताया भी है कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। ये जो कलयुग है, इस कलयुग में केवल भगवान नाम के रूप में विद्यमान है। तो भगवान के नाम से व्यक्ति भगवान की पूर्ण सानिध्य प्राप्त कर सकता है। और जो शुद्ध भक्त है, जैसा कि प्रभु जी अभी बता रहे थे, तो सदैव हरि नाम लेता है वो, और भगवान से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होता। उसके सम्मुख भगवान का स्वरूप तुरंत प्रकट हो जाता है और वह इस भौतिक संसार में कभी डूबता नहीं है। जैसा कि अभी जगन्नाथपुरी में गए थे तो समुद्र में नहा रहे थे, तो वहां पे कुछ लोगों ने ट्यूब ले ली थी। तो ट्यूब लेने पर वो बीच में जा पा रहे थे, वहां डूब नहीं पा रहे थे। तो वैसे ही नाम रूपी ट्यूब है हमारे पास, उससे हम भौतिक संसार में डूबेंगे नहीं। और जो मिथ्या अहंकार है, व्यक्ति उससे तुरंत ऊपर उड़ जाता है। जैसा इस नामामृत में बताया गया है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर। अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय। अस्तोमा सद्गमय, सत्य असत्य से सत्य की ओर चलना, और तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलना। हम मंगलाचरण में भी करते हैं, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी मैं अज्ञानता के घोर अंधकार में था, मेरे गुरु ने मेरे ज्ञान रूपी चक्षु खोल दिए। ऐसे गुरु को मैं सादर प्रणाम करता हूं। तो जो ध्वनि रूप है हम लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें भगवान की पूर्ण शक्ति है। ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई शक्ति है जो इससे बाहर है, पूर्ण शक्ति है इसमें। तो इस नामामृत में यही बताया गया है। मेरी वाणी के वेग से कोई त्रुटि हुई हो तो आप सभी वैष्णवों से मैं क्षमा चाहता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण।